अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपने मंथ को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो महीने में मैं सिर्फ एक दफ़ा करती हूँ और मेरा पूरा महीना अच्छे से गुजरता है। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ, 2 बच्चों के साथ क्लीनिंग को, घर को, स्टिचिंग को किस तरह से मैनेज करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करूँगी जो मुझे बहुत हेल्प करती हैं। आई एम श्योर कि वो आपको भी ज़रूर हेल्प करेंगी। तो जो काम हम डेली करते हैं वो हमारे रूटीन में होते हैं, वो किसी तरह से हम मैनेज कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमने कभी कभी करने होते हैं तो वो पेंडिंग में चले जाते हैं और फिर इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं वो, तो हम फिर ओवर बर्डन फील करते हैं। तो ये लिस्ट है जो मैं हर महीने के आखिर में बना लेती हूँ नेक्स्ट मंथ के लिए, ताकि मुझे आसानी हो जाए। और मैंने अपने हर काम करते हुए क्लिप रिकॉर्ड कर लिए हैं ताकि मैं आपको वीडियो के थ्रू समझा सकूं कि किस तरह से ये मुझे हेल्प करते हैं हर काम को मैनेज करने में। हम जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं हमारी लाइफ उतनी ही स्मूथ होती है। तो कुछ चीज़ों को अगर पहले से प्लान कर लिया जाए तो मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। तो ये कुछ मेन काम जो मैंने देखे हैं, ढूंढे हैं, वो मेरा वीडियो वर्क है यूट्यूब का। स्टिचिंग है, स्टिचिंग करना मेरा शौक़ है। मुझे पसंद है कि मैं अपने कपड़े खुद स्टिच करूँ, खुद डिज़ाइन करूँ, तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और जब मैं करती हूँ स्टिच तो मुझे बहुत खुशी भी होती है। और कुकिंग करना भी मुझे पसंद है। मैं कुकिंग बहुत दिल से करती हूँ और बहुत शौक़ से करती हूँ, तभी मेरी हर चीज़ बहुत अच्छी बनती है। इसके बाद आती है बात क्लीनिंग की। तो क्लीनिंग मेरा एक पैशन है, मेरा जुनून समझ लें। जब तक मैं क्लीनिंग नहीं करूँगी मुझे सुकून नहीं आएगा, मैं सुकून से नहीं बैठ सकती। जब तक मेरे घर का क्लीनिंग जब तक कि मेरे घर का क्लीन नहीं होगा, साफ़ सुथरा नहीं होगा, तो मैं बैठ नहीं सकती। और फिर बात आती है विद किड्स। इन सबको किड्स के साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है। तो जो न्यू मदर्स हैं, जिनकी शादी हुई है, जो घर को मैनेज करना चाहती हैं बहुत ईजी तरीके से, तो शायद ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना ग्रॉसरी वाले कबर्ड खोलती हूँ और देखती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पड़ी हुई हैं। जो ख़त्म हो गई होती हैं मैं उनका नेम जो है अपनी बुक में लिखती हूँ, ताकि जब मैं बाहर जाऊँ तो मुझे याद रहे कि कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और कौन सी घर में पड़ी हुई हैं, ताकि आसानी हो जाए। तो बस ये मैंने देख लिया है, लिख भी लिया है कि मैंने क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। तो यहाँ पे मैं हर चीज़ वो ले आई हूँ जो मुझे चाहिए थी, जो मेरे पास ख़त्म हुई हुई थी, जिसकी ज़रूरत थी, ताकि कोई सीन ऐसा ना हो कि हम जब बाहर से आ जाए तो याद आए कि यार वो चीज़ तो हम भूल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी जब जाएँ तो लिख के लेके जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। सारी सॉस वगैरह जो ख़त्म थी मैं वो भी ले आई हूँ। तो बस ये था, अब ये डन हो गया है, मेरा पूरा मंथ आराम से गुजरेगा। इसके बाद बारी आती है बच्चों की स्नैक्स की। स्नैक्स और ग्रॉसरी बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं सबसे पहले ये काम 2 कंप्लीट करती हूँ। सबसे पहले मैं जाने से पहले बॉक्स खोलती हूँ, देखती हूँ कि कौन कौन से स्नैक्स जो पड़े हुए हैं और कौन से ऐसे हैं जो लेके आने वाले, क्योंकि घर में बच्चों के स्नैक्स होना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा टाइम होता है कि बच्चे रोटी नहीं खाते, जो हम घर में उनको बना के देते हैं, खीर या कुछ भी बना के देते हैं आप लोग, वो नहीं खाते। तो कुछ वक्त कोई वक्त ऐसा होता है जिसमें हमें बच्चों का टेस्ट चेंज करना चाहिए। तो उसमें हम बच्चों को अगर कोई स्नैक दे देंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा वो हैप्पी फील करते हैं और फिर तंग नहीं होते किसी भी चीज़ से। तो यहाँ जो जितने इसके अंदर आए वो मैंने ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पे डायपर्स भी मैंने देख लिए थे, डायपर्स मैंने हाफ़ निकाल के पैक में से इसमें रख दिए हैं। ये मैंने एक स्टोरेज बॉक्स टाइप बनाया हुआ है। बाकी लेस वगैरह जो उस बॉक्स में नहीं आई तो वो मैंने यहाँ पे रख के इसको प्लास्टिक टैप से कवर कर दिया, ताकि जो हमारे पैम्पर्स हैं वो नमी से दूर रहें। सर्दी या नमी हर जगह पहुँच जाती है, फिर पैम्पर्स जो हैं वो फिर काम नहीं करते। तो उसके बाद हमारे घर में जो हमारा मोस्ट ट्रैफिक एरिया है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा बच्चे भागते हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा चलना फिरना होता है, तो वो वहाँ मैंने रग बिछाया हुआ है। तो रग को मैं क्लीन कर रही हूँ कोट ब्रश के साथ। कोट ब्रश से पहले रफली क्लीन कर लूँगी, इसके बाद मैं डेटॉल का स्प्रे करूँगी इसके ऊपर, और फिर क्लीन करके देन मैं इसको पूरे दिन के लिए धूप लगवाऊँगी और फिर शाम को ला के नीचे बिछा दूँगी। ये मंथ में मैं एक दफ़ा करती हूँ डीप क्लीनिंग। इसके बाद मेरा पूरा मंथ जो है सही गुजरता है और बाकी जो हमारी डेली क्लीनिंग है वो तो इसके ऊपर होती ही रहती है। तो उसके बाद बारी आती है बच्चों के रूम की। तो बच्चों का रूम भी मैं हर मंथ में एक दिन ऐसा होता है जो मैं पूरा डीप क्लीन करती हूँ। हर चीज़ मैं सेटिंग कर देती हूँ, सारी डस्टिंग सब कुछ ऑर्गेनाइजिंग वगैरह कंप्लीट कर देती हूँ, ताकि बच्चे जब हम अपने टॉयज़ रूम में आएँ तो टॉय से खेलें। और बच्चों ने पहले मेरे से हेल्प करवाई टॉयज़ रखने में, दैन फिर मैंने सारे टॉयज़ को ऑर्गेनाइज़ किया मिलके हम सब ने, दैन वो डन हो गया। अब बारी आती है फ्लोर क्लीनिंग की। तो फ्लोर क्लीनिंग के लिए मैं डेटॉल यूज़ करती हूँ। मंथ हर वीक में एक दफ़ा, मतलब कि 4 दफ़ा महीने में मैं ये काम करती हूँ। और जो मेरा फ़र्श है डेटॉल से साफ़ करती हूँ। 2 लीटर पानी में मैं 1 ढक्कन भर के डाल देती हूँ, तो ये हमारा परफेक्ट क्लीनर बन जाता है, ताकि बच्चे सेफ़ली भाग सकें और कोई जरासीम वगैरह भी ना रखे, जैसा कि आजकल का जो वायरस चल रहा है, तो उसके लिए डेटॉल बेस्ट है।
अब मैं आई हूँ स्टोर में। स्टोर से मैंने वो बैग लेना था जो मैंने बच्चों के लिए जो मोटे वाले कपड़े ना वो निकालने थे। नवंबर में मैंने वो निकाल लिए थे, अक्टूबर में जो कि हल्के हल्के थे, इतने मोटे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जैकेट्स वगैरह निकालनी थी, वो मैंने निकाल ली हैं। तो कुछ जैकेट्स मैंने यहाँ पे हैंग कर दी हैं, क्योंकि हमारा जो स्टोर है दरवाजे के साथ ही है, तो जाने से पहले मैं यहाँ पर ज़रूर आती हूँ जैकेट। वो जब कभी जाना हो एमरजेंसी में तो बनते जैकेट निकाले और बच्चों को पहना दे। ये ब्लैंकेट्स है रूम के जो मैंने यहाँ पर रख देती हूँ दिन के लिए। तो बस ये मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया, बैग निकाल लिया, बाकी कपड़े सारे सेट कर दिए। ये ब्लैंकेट रूम का है, हमारे बेड का वो जारून का है, तो वो मैं दिन में यहाँ पे रख देती हूँ ताकि दिन में तो हमें लेटना नहीं होता, क्योंकि लेटने की फुर्सत मिलती नहीं। जब बच्चा कुछ होता है तो यहाँ से निकाल के मैं उसको फिर उड़ा देती हूँ। तो ये स्टोर रूम भी डन हो गया है हमारा, क्लीन हो गया है। जो कपड़े मैंने निकालने थे निकाल लिए, जो ऑर्गेनाइज़ करने थे वो भी ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं। सर्दी का काम ज़रूरी था जो कि मैंने हाफ़ पहले कर लिया था और हाफ़ अभी कर लिया है। तो ये एक और ऑर्गेनाइजिंग बॉक्स है जिसमें मैं बच्चों की सॉक्स और कैप्स वगैरह रखती हूँ, वो मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। आधी मैंने पहले निकाली थी और आधी जो मोटी वाली मैंने अभी निकाल ली, और मैं इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। सॉक्स को मैं हमेशा से इस तरह से फोल्ड करती हूँ, इस तरह से जो होता है कि ना हमारी सॉक्स जो है ना वो घूमती नहीं है और एक दूसरे के साथ बॉन्ड रहती हैं। तो यहाँ पे कुछ ग्लव्स निकले हैं यशवा के, तो यशवा को अब तो नहीं आएंगे, लेकिन यशवा के बचपन के, तो बच्चों की ऐसी आदतें जो है ना वो रह जाती हैं और बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारी मैं कैप्स रख रही हूँ, इसको ऑर्गेनाइज़ कर लो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सारा मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया, सारी सॉक्स और कैप रख दी हैं। तो यहाँ मैं आपसे बात करूँगी इस कैप के बारे में। ये मुझे बहुत ज़्यादा कैप पसंद है, मेरी जो सास अम्मी उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। यशवा के बाद से मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब भी मैं ठंडी हवा में बाहर जाती हूँ तो मेरे जो हेडेक होने लग पड़ता है और इतना शदीद होता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो बस फिर मैं जब तक ये ले लूँ, ये बहुत गर्म है, सर दर्द के लिहाज से बहुत परफेक्ट है, तो मुझे बहुत केयर करनी पड़ती है। ठंडी हवा में मैं एकदम से बाहर नहीं जा सकती, तो मुझे सर कवर करना पड़ता है। चाहे मैं घर में भी हूँ, अगर बाहर जाऊँगी तो ऊपर से हवा आती ठंडी, तो बस हेडेक स्टार्ट हो जाता है, फिर वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो यहाँ पे ख्याल से इसके इलास्टिक वगैरह निकल रहे हैं, तो इसको मैं अभी ठीक कर लेती हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, मैं सास अम्मी ने दी थी तब भी मैं पहनती, तो मैं उनको ढेरों दुआएं देती थी कि उन्होंने मेरी मुश्किल आसान कर दी है, क्योंकि ये माशाल्लाह से बहुत गर्म कैप है। तो अब ये भी डन हो चुका है, तो इसको भी मैंने सील कर दिया प्लास्टिक रैप के साथ, क्योंकि मट्टी ना जाए, मट्टी जाएगी तो हमारा सारे ये किराए पे पानी फिर जाएगा। तो इसके बाद मैंने इनको दोनों को बेड के नीचे कर दिए, मैंने बेड के नीचे के लिए बनवाए हैं, तो यहाँ पे रख दिया है। अब बारी आती है, मैंने यहाँ पे अपने जो हस्बैंड की वार्डरोब है मैंने वो सेट कर दी, सारे कपड़े आयरन कर दिए। ये मंथ में एक दफ़ा लाजमी करने पड़ते हैं, क्योंकि ऑफिस जाना होता है, कभी भी कोई भी सूट पहनना पड़ता है। ये 3 पीस सूट मैंने पीछे कर दिए हैं, जैकेट्स वगैरह वेस्ट कोट्स वगैरह आगे कर दिए, टी शर्ट्स एंड देन ऑफिस की शर्ट्स, बाकी जो कपड़े तय होने वाले थे वो नीचे तय कर दिए हैं। तो ये भी ज़रूरी है, मंथ में करना पड़ता है, क्योंकि पता है आपको। तो अब यहाँ पे जो मैंने बच्चों के कपड़े निकाले थे हाफ़ मोटे वाले, वो मैंने हाफ़ इसके अंदर रख दिए हैं और इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। इस साथ मैंने बच्चों की बास्केट्स बनाई हुई, घर कपड़े पहनते हैं वो, और जो बाकी बाहर के कपड़े थे वो मैंने हैंग कर रही हूँ अलमारी में, कबर्ड में। तो बस इनको मैं हैंग कर दूँगी, तो मेरा ये भी काम डन हो गया। ये पूरे महीने में मैंने क्लिप्स ऐड की हैं। इस वीडियो में मेरी बहुत मेहनत लगी, क्योंकि मैंने एक एक क्लिप ऐड किया है। अब बारी आती है मेरी स्टिचिंग की, तो मैंने इस दफ़ा अपने ये वाले 2 ड्रेस निकाले हैं, तो मैं इसको इस दफ़ा स्टिच करूँगी, और ताकि मेरा भी थोड़ा बहुत काम होता रहे, मैं भी अपने शौक़ पूरे करती रहूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्रेसिंग टेबल का दिखा दूँ कि मैंने वो भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया, क्योंकि हर दफ़ा हर महीने में वो ख़राब ज़रूर हो जाता है। ये कुछ पैलेट्स हैं, बेस हैं, ब्रशेज़ हैं, बीबी क्रीम है, आई पेंसिल्स हैं, वो लिपस्टिक्स हैं, बस इसी तरह से है। तो ये एक बॉक्स नीचे की तरफ, यहाँ पे यशवा के बैंड्स हैं, यशवा की क्लिप्स वगैरह, चूड़ियाँ, बैंगल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कुछ इसके अंदर आता है मैंने डाल दिया है। ये मेरा डेली का मेकअप है जो मैं डेली करती हूँ, और इसमें यशवा की पेन्स हैं, वो टेल्कम पाउडर, कुछ पेंसिल ज़ारून की। इसमें मेरी ज्वेलरी है जो मैंने आपको नहीं दिखाई, जो फैंसी ज्वेलरी वो है। यहाँ पे सारी नेल पेंट्स हैं, मेरे मेकअप वाइप्स हैं, पिन्स हैं, बस इस तरह से सारा कुछ रैंडम पड़ा हुआ है। ये भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, तो मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखा दूँगी, क्योंकि ये भी मेन कामों में से एक काम होता है हर मदर के लिए, हर औरत के लिए। तो ये भी डन हो चुका है। तो यहाँ पर आती है मंथली वाइटामिन्स मैं कौन सी लेती हूँ। तो यहाँ मैं बायोटिन प्लस ले रही थी अपनी स्किन के लिए, नेल्स के लिए और अच्छे बालों के लिए, तो बहुत अच्छी है। और ये बेबी डॉग से मल्टी वाइटामिन है, इसमें विटामिन B1, B6, B12 है। तो ये मैं दोनों चीज़ें जो है लाजमी लेती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलती है। तो औरतों को घर के काम करने के साथ साथ अपना ख्याल भी रखना ज़रूरी होता है, तो मैं वो ज़रूर करती हूँ। तो अब बात आती है बाथरूम मैट्स की। बाथरूम मैंने क्लीन कर लिया है। बाथरूम तो हम डेली बेसिस पे क्लीन करते हैं, लेकिन मंथ में एक ऐसा डे होता है जिसमें मैं पूरा वॉशरूम क्लीन करती हूँ, A to Z, वॉल सब कुछ, सिंक वगैरह, टब वगैरह, हर चीज़ मैं पूरी क्लीन कर लेती हूँ।
तो आज मैंने वॉशरूम को A to Z पूरा कंप्लीट नीट कर लिया है, मैट वगैरह चेंज कर दिए हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी मंथली रूटीन जो कि मैंने आपको सारी बता दी है। आप लोग कैसे मैनेज करते हैं मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी हेल्प मिल सके। इसमें मैंने आपको अपना बेडरूम और कर्टन्स वगैरह नहीं दिखाया क्योंकि मैंने कुछ चेंजिंग की है, तो उसको मैं आपको कम्प्लीटली दिखाऊँगी। किचन जो है मैं डेली बेसिस पर क्लीन करती हूँ, उसको मैं पेंडिंग नहीं छोड़ती। तो बस ये, अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।